हमले के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर तनाव का माहौल बना हुआ है। इस समय हम चरुंडा के गांव में है, जो कि भारत का आखिरी गांव माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग जो है अब बंकर्स की तरफ जो है जा रहे हैं, क्योंकि रात का समय है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जब रात के समय में सीज फायर वायलेशन होता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से चौकियों को निशाना बनाया जाता है, साथ साथ स्थानीय लोगों पर भी गोलाबारी होती है। यहाँ पर बंकर्स जो है वो बनाए गए हैं और शाम के टाइम पर जो है ये स्थानीय लोग जो है इन्हीं बंकर्स में जाकर जो है कहीं ना कहीं रात बिताते हैं, जब तक ना फायरिंग रुक जाए। बीते कुछ दिनों से लगातार जो है फायरिंग इंसिडेंट होते हैं और चरुंडा के इस गांव में भी कई बार फायरिंग जो है हुई है, जिसके कारण यहां पर आज तक कई लोगों की जानें भी चली गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर ये बंकर्स होते हैं, सीमेंटेड बंकर्स होते हैं, लेकिन इन बंकर्स को और बनाने की जरूरत है। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे और ये देख सकते हैं आप बच्चे किस तरह से है, और इन बच्चों को इन्हीं जगहों पर लाया जाता है जब पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन होता है। यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करेंगे। आप मुझे बताइए, फायरिंग जब होती है किस तरह के हालात होते हैं यहाँ पर, ये बताइए। उस वक्त हमारे लोगों में खौफ हरास का माहौल बना होता है। हमारे बच्चे डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए हमारे बच्चे नहीं जा सकते। बच्चों के पेरेंट्स को एक डर का माहौल होता है, बच्चों के पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं। हमारे माएँ, हमारे बहनें, हमारे बुजुर्ग बड़े परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे जब सुबह स्कूल के निकलते हैं तो ऐसा ना हो कि अचानक पाकिस्तान की तरफ से कभी भी गोलाबारी शुरू हो जाए तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हमारे बच्चे सही सलामत घर वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे। ये एक डर का माहौल हमेशा बना रहता है। बिल्कुल, डर का माहौल जो है हमेशा इन सीमावर्ती इलाकों में बना रहता है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब शाम का टाइम होता है उस समय फायरिंग होती है। क्या हम उस टाइम में बच्चों को लेके इस बंकर में घुस जाते हैं? अच्छा। पाकिस्तान फायर करता है तो फिर हम जब अंधेरा होता है वो फायरिंग करते हैं। अच्छा। फिर हम बंकर में घुस जाते हैं सुबह तक। उजाला होने के टाइम जब फायर का बंद हो जाता है तो फिर निकल जाते हैं। 2019 से पहले जब भी सीज फायर वायलेशन हुआ, जब भी फायरिंग हुई, तो उसमें काफी नुकसान जो है इस गांव को झेलना पड़ा। हमारे गांव में इंसानों का बहुत नुकसान हुआ, माल मवेशी का नुकसान हुआ, मकान गिर गए। मकानों के ऊपर हमारे जो इंडियन आर्मी है हमारी, ये उनकी पोस्ट को टारगेट करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा। वो हम सिविलियन के ऊपर फायरिंग करते हैं, ज़्यादा सिविलियन के ऊपर फायरिंग करते हैं। तो इसलिए हमें डर का माहौल रहता है 24 घंटे के, कहीं हम बाहर होंगे तो मार न दें। देखिए, ये छोटे बच्चों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का डर जो है रहता है इन सीमावर्ती इलाकों में, कि ये फैमिली एक है जो यहाँ पर शाम के टाइम पे आती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बीते 2 दिनों से लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन जो है किया जा रहा है, और सरकार की तरफ से जो बंकर्स यहाँ पर बनाए गए हैं खासतौर पर इन्हीं लोगों के लिए जो सीमावर्ती इलाकों में रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बंकर्स की बात करें तो यहाँ पर और बंकर्स बनाने की जरूरत है। हमने कई सारे लोगों से बात की जिनका कहना था कि यहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, लगभग 300 से ज्यादा घर जो है यहाँ पर है, जो लोग जो है हमेशा इस चीज का सामना करते हैं और बंकर्स बनाने की जरूरत है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये बंकर जो है अब नए सिरे से तैयार किए गए हैं। ये बंकर्स कई सालों तक बंद रहे थे क्योंकि कई साल तक जो है युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है इन बंकर्स को फिर से फंक्शनल किया जा रहा है। यहाँ पर जब भी रात होती है तो रात के टाइम पर यहाँ के लोग जो है इन्हीं बंकर्स में जाते हैं, इन्हीं बंकर्स में अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, क्योंकि 2 दिनों से लगातार फायरिंग इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। उरी के आखिरी अगर हम कहें ये आखिरी गांव है जिसे चरुंडा कहा जाता है, सीमा से सटीक लगने वाला ये गांव है, और इस गांव ने अभी तक काफी कुछ झेला है। कई सारे लोगों की जानें भी चली गई है और कई सारे मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ उरी चरुंडा से आशिक मीर, पहलगाम में।